नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन की इस प्रक्रिया में आज हम लोग ये जानेंगे कि विवाह किस दिशा में होगा, विवाह कब होगा इत्यादि, कुंडली से पुत्र योग कैसे देखें इत्यादि सब प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। कुंडली अध्ययन भी करेंगे। आप यदि सामान्य हैं, मतलब ज्योतिष के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मतलब विवाह किस दिशा में होगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं। सभी लोग जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं। पहला राशि जिसमें मेष है, दूसरा राशि वृष है, वृष ये रहा, तीसरा मिथुन है, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, दसवां मकर और 11वां कुंभ और 12वां मीन। ये 12 राशियां होती हैं। अब हम लोग ये जानें कि 12 राशियों से कैसे जानें एवं अपना मतलब आप लोगों D1 चार्ट, मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर के अपना लग्न चक्र खोल करके इसको आप जान सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेष का स्वामी मंगल होता है, मेष का स्वामी मंगल होता है, और वृष का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन का स्वामी बुध होता है, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु और मकर कुंभ का शनि और मीन का गुरु। ये स्वामी होते हैं। अब हम लोग आगे के पैराग्राफ में चलते हैं। जैसे कि हम जब जानेंगे कि विवाह किस दिशा में होगा, इसके समय हम लोगों को इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको पहले हम आप लोग को बता दिए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दूसरा वृष राशि होता है, पहला मेष राशि होता है, चौथा कर्क राशि होता है, नौवां धनु राशि रहता है। मतलब लाइन से आप क्रम से भी जान सकते हैं, मेष वृष मिथुन, पहला दूसरा तीसरा इत्यादि हम लोग जान सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब मतलब किस दिशा में विवाह होगा, इसके लिए एक सूत्र है कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह, ग्रह आप लोग सभी लोग जानते हैं ग्रह 9 होते हैं, तो वही बता रहे हैं सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र जिस राशि में स्थित हो उस राशि की दिशा में जातक का विवाह होता है। आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली के हिसाब से समझा देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मतलब विवाह किस दिशा में, कैसे देखें कि विवाह किस दिशा में होगा। जैसे हम समान एक उदाहरण लेकर के इस कुंडली को जानते हैं। एक मिनट, इस कुंडली को हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पढ़े थे कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह, तो सप्तम भाव में स्थित ग्रह, अभी इसमें तो सप्तम भाव में कोई स्थित ग्रह है नहीं, तो आगे वाले चार्ट को ले लेते हैं। आगे वाला चार्ट है, इसको हम लोग देख लेंगे। सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम भाव में स्थित यहाँ पे क्या है, मंगल। मंगल, अब ज़्यादातर हमको यही ध्यान देना है कि सप्तम, पहला सूत्र क्या है, सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम भाव में स्थित है मंगल। अब मंगल से कैसे जानें कि हमारा विवाह किस दिशा में होगा, तो इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे कि मंगल का दिशा क्या है। जैसे मंगल की दिशा आप देख सकते हैं दक्षिण है, मंगल की दिशा दक्षिण है, तो दक्षिण में हम विवाह कर सकते हैं। इतना अत्यंत सरल रीति से मतलब विवाह की दिशा का हम जानकारी ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं। तो मंगल मतलब दक्षिण दिशा में इनका विवाह हो सकता है। एक दो प्रक्रिया और है, मतलब सर्वाधिक प्रक्रिया जिसमें मिले उसको ही मतलब विवाह का दिशा मानना चाहिए, जानना चाहिए। तो दक्षिण दिशा में इस कुंडली मंगल सप्तम भाव में स्थित था,
सप्तम भाव मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, एक मिनट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंगल सप्तम भाव में है, तो जिसे ये पहले से निर्धारित रहते हैं कि ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्टम है, सप्तम है, अष्टम है, ये वाला नीचे वाला अष्टम है, नवम है, दसम, एकादश और द्वादश। ये भाव निश्चित रहते हैं। इसमें अंक जो बदलते रहते हैं ये क्या हैं, राशियाँ हैं। जैसा कि हम लोग जानते थे कि एक पहला राशि मेष, दूसरा राशि वृष, तीसरा सिंह या तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह। इसी प्रकार के हम लोग जाने थे। तो यहाँ पे देखिए, ये मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है। लेकिन ये क्या है, प्रथम भाव है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इसी प्रकार देखिए तो हम लोग सप्तम भाव में क्या है, प्रारंभ से गिने, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला 7। 7 मतलब सप्तम भाव में स्थित ग्रह। सप्तम भाव में कौन स्थित है, मंगल। अब मंगल की दिशा को हम लोग जान लेंगे। मंगल का दिशा यहाँ पे देखिए, मंगल का दिशा यहाँ पे दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में इनका विवाह होगा। और दो प्रक्रिया और है कि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का जो स्वामी है, तो सप्तम भाव में देख लेते हैं कौन राशि है। तो तीसरी अंक जो राशि थी, तीसरी अंक, वो आप जान सकते हैं, तीसरी अंक राशि थी वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी भी बुध होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यहाँ पे तीसरी जो राशि है वो मिथुन है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो बुध भी मतलब बुध किस दिशा में रहता है, मतलब किस दिशा का स्वामी है बुध, इसको हम लोग जान लेते हैं। बुध देख सकते हैं उत्तर दिशा में, इस कुंडली के हिसाब से उत्तर दिशा में, ठीक है ना, मतलब उत्तर दिशा में इनका विवाह हो सकता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब फिर इसको देखते हैं कि पहली स्थिति हम लोग क्या देखें कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह, दूसरा सप्तम भाव का स्वामी, और तीसरा जो स्थिति देखना है वो मतलब शुक्र जहाँ बैठा हो, शुक्र जहाँ बैठा हो। अब शुक्र देखते हैं, शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ पे प्रथम भाव में बैठा है। 9 अंक लिखा है, मतलब धनु राशि है, 9 अंक मतलब धनु राशि है, और प्रथम भाव में बैठा है। तो इसको क्या कर लेंगे, धनु राशि, शुक्र जिस राशि में बैठा हो, तो शुक्र किस राशि में बैठा है, 9 अंक, तो 9 अंक से यहाँ देख लेंगे, 9 अंक से यहाँ पे, 9 अंक से यहाँ पे धनु राशि आ रहा है, 9 अंक जो लिखा है धनु राशि है। अब धनु राशि से हम लोग कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखेंगे धनु राशि है ये। अब धनु राशि कहाँ है, मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियाँ कहाँ निवास करती हैं, तो पूर्व दिशा में। तो धनु क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा का स्वामी, तो मतलब पूर्व दिशा में भी इनका योग बन रहा है। तो सर्वाधिक स्थितियाँ जहाँ मिले वहाँ इसके विषय में हम लोग कह सकते हैं कि मतलब इस दिशा में आपका शादी होगा, या 2 दिशा मिले तो 2 दिशा में भी संकेत है, और उसको भी आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग ये जानेंगे। तो मेष, सिंह, धनु पूर्व दिशा का, पूर्व दिशा में वास करता है, और वृष, कन्या, मकर दक्षिण में, और मिथुन, तुला, कुंभ पश्चिम में, और कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तर। अब पूर्व दिशा का स्वामी जो होता है सूर्य होता है, अग्निकोण का शुक्र होता है, दक्षिण का मंगल होता है, नैऋत्य कोण का राहु केतु, और पश्चिम शनि का होता है, वायव्य कोण चंद्रमा का होता है, उत्तर बुध का होता है, ईशान कोण गुरु का होता है। ऐसे हम लोग और अन्य स्थितियाँ भी देखकर जान सकते हैं। अब हम लोग एक कुंडली और प्रैक्टिकल में ले लेते हैं। अब आगे कुंडली में पहली स्थिति हम लोग क्या जाने थे कि मंगल जिस भाव सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित हो, सप्तम भाव में यहाँ पे मंगल स्थित है, यहाँ देख सकते हैं ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में क्या है, मंगल स्थित है। सप्तम भाव में मंगल स्थित हो गया, तो मंगल किस दिशा का स्वामी है, तो हम लोग जान सकते हैं मंगल यहाँ पे दक्षिण दिशा का स्वामी है, तो मतलब दक्षिण दिशा में। दूसरी स्थिति हम लोग को देखनी है, तो सप्तम भाव का स्वामी कौन है, सप्तम भाव का स्वामी हम लोग देख सकते हैं, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। तो शनि यहाँ पे मतलब शनि जो है यहाँ का 10 अंक लिखा है, तो 10 अंक का आप यहाँ देख सकते हैं,
10 अंक मकर। मकर मकर और कुंभ का स्वामी क्या होता है? शनि होता है। तो शनि की दिशा देख लेते हैं। शनि का जो दिशा हो जाएगा आपका यहाँ पर, शनि का दिशा कहाँ गया ये वाला? हाँ, शनि का दिशा हम लोग यहाँ से देख लेंगे। पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ हाँ, शनि ये पश्चिम दिशा का स्वामी है। ये पेन, हाँ ये यहाँ दिखा, पश्चिम दिशा का स्वामी है शनि। तो सन मतलब पश्चिम दिशा में भी कह सकते हैं, पश्चिम दिशा में विवाह हो सकता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अन्य जानकारी के लिए आप इत्यादि मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसमें दे दिया जाएगा। और आप लोगों को कुंडली इत्यादि भी पढ़ना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली इत्यादि और कुंडली के विषय में आप लोग को विश्लेषण करवाना है या कुंडली दिखाना है तो आप लोग अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नमस्कार।